इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे हम सफर नौजवान साथियों, ईद उल अज़हा मेरी और आपकी जिंदगी में होश संभालने के बाद कई बार आई। अल्लाह का हर हुक्म के साथ साथ एक पैगाम लेकर आता है। ज़ाहिरी तौर पर जो अहकाम में और आप अदा करते हैं, ज़ाहिरन इन अहकाम के अदा करने में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन ईमान वाला जब ईमान का कलमा पढ़ता है तो वह अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, जिसकी गवाही कुरान खुद देता है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। वो इंसान जिसने अल्लाह की तौहीद पर, नबी की रिसालत पर ईमान लाया, उस इंसान ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, बेच दिया जन्नत के बदले में। बस जब इंसान अपने आप को अल्लाह के हवाले कर जाता है तो फिर इंसान की अपनी मर्जी खत्म हो जाती है, मर्जी सिर्फ रब्बुल आलमीन की चलती है। चाहे खुशी हो, चाहे गमी हो, चाहे सेहतियाब हो, चाहे बीमार हो, हर हाल में इस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह की मर्जी को पूरा करना होता है। और उस अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की मर्जी को पूरा करने में बेशुमार फ़वाइद भी हैं, बेशुमार मसलिहतें भी हैं। ईद उल अज़हा जहाँ और बहुत सारी अल्लाह के हिकमतों को लेकर आती है, वहीं पर ईद उल अज़हा के साथ बल्कि ज़िलहिज्जा के महीने में दो अल्लाह के अहम काम होते हैं। पहला हुक्म होता है उस आदमी पर जो मालदार हो, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वो आदमी जो मालदार होगा,
वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ, जो ताकत रखता है, मुराद इससे है कि माली एतबार से वो खुशहाल हो, पीछे जाने के अपने अहल आयाल के बारे में वो मामून भी हो, हर दो एतबार से, जाहिरी और बातनी एतबार से वो घर वालों से मामून हो। कहीं ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद मेरा अहल आयाल भूखा मर जाएगा, कहीं ऐसा न हो कि मेरे घर से निकल जाने के बाद मेरा अहल आयाल किसी परेशानी का शिकार हो जाए। जो आदमी इन जाहिर और बातिनी हालात से मामून हो, वलिल्लाहि अलन्नास, ऐसे लोगों पर हज फर्ज हो जाता है। हज की फराइज की अदायगी के लिए अल्लाह के नेक और महबूब बंदे हरमैन शरीफैन पहुंच गए और दीवाना वार कम से कम 3 दिन तो दीवानों की तरह बियाबानों के अंदर गुजार दिए। 8 जिलहिज्जा को हाजी मक्का छोड़ देता है, बल्कि इंतजामात को सामने रखते हुए दौरे हाजिर में 7 जिलहिज्जा को ही मक्का छोड़ना पड़ता है। लेकिन बिलाखिर 8 जिलहिज्जा की शाम को या 9 जिलहिज्जा की सुबह को लाजमी तौर पर हाजी शहर को छोड़ देता है। शहर को छोड़कर एक जंगल बियाबान मैदान अरफात में पहुंच जाता है। जाहिरी हालात ये बताते हैं, जाहिरी आंख ये बताती है, जब अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म अदा करना हो तो अल्लाह के इतने बड़े हुक्म को पूरा करने के लिए बैतुल्लाह होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की मर्जी कि नहीं, तुमको मेरा हुक्म पूरा करना है, अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, अपनी अकल के ताबे नहीं चलना। मेरा हुक्म यह है कि इस वक्त दुनिया की सबसे बाबरकत जगह, सबसे अजीम जगह, सबसे बेहतरीन जगह, जिस जगह पर हर वक्त 120 रहमतें उतरती है, उस जगह को छोड़ दो और ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां तुम्हें शहर कोई नहीं मिलेगा, जहां होटल तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, जहां बाजार तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जहां लोगों की आम हालात में रेल पेल कुछ नहीं मिलेगी, बल्कि हज के अय्याम के अलावा जब मैदान अरफात में तुम पहुंचोगे वो बियाबान और सुनसान दिखाई देगा। अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए इस संसान वादी और मैदान के अंदर पहुंच जाओ। चुनांचे अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए ये आशिक लोग, बदन पर कपड़ा कोई नहीं, सर पर टोपी इमामा कोई नहीं, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद अय्यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वाकई हज के जमाने में और हज के मैदान में बादशाह है तो उसी लिबास में, भिखारी है तो उसी लिबास में, मालदार है तो उसी लिबास में, ताजिर है तो उसी लिबास में, आलिम है तो उसी लिबास में, आवाम है तो उसी लिबास में। एक ही लिबास में सारी दुनिया के इंसान जो मैदान अरफात में पहुंच चुके हैं हज की नीयत से, एक ही लिबास में नजर आ जाएंगे। बल्कि बाज औकात वो होते हैं जब खाने खुदा के इर्दा गिर्द सिवाय सफेद कपड़ों के कुछ और नजर नहीं आता है। अल्लाह के घर के अलावा वहां सफेदी और चीज काली कोई नहीं। ये सब अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए तुमको मैदान अरफात पहुंचना है। चलो अल्लाह का एक फर्ज यहाँ पूरा करना था। 3 दिन मुस्तकिल मीना में रहो, 10 जिलहिज्जा को तुम वहां से आकर यहाँ पर डेरा डाल दो। एक हुक्म पूरा करने के लिए बैतुल्लाह पहुंच जाओ, तवाफ़े ज़ियारत कर लो, फिर वापस मीना पहुंच जाओ। 10 भी यही, 11 भी यही, 12 भी यही। 3 दिन इसी मैदान के अंदर गुजार देने हैं। यहाँ भी होटल कोई नहीं, यहाँ भी शहर कोई नहीं, यहाँ भी बाजार कोई नहीं,
सिर्फ वक्ती तौर पर 3 दिन के लिए मिना का मैदान सज जाता है, इसके अलावा तो चटियल मैदान दिखाई देता है। मगर अल्लाह का हुक्म है कि यहाँ रहना है। बगैर उज्र के कोई बंदा ये 3 दिन मक्का में गुजारेगा, अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है। हालांकि हरम मोहतरम में एक नमाज पढ़ने पर 1 लाख नमाजें मिलेगी और मिना में एक के बदले में लाख नहीं मिलेगी। लेकिन अल्लाह का हुक्म है बैठना यही है, और अल्लाह के हुक्म के सामने एक मुसलमान सर तस्लीम खम है। रब्बा, ऊपर अल्लाह है, नीचे तेरा बंदा जल्ला है। जो तेरा हुक्म होगा मालिक में उस हुक्म के सामने अपना मान और जान ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। वहां माल की भी कुर्बानी मांगी जाती है, जज्बात की भी कुर्बानी मांगी जाती है। यहाँ पर रहते हुए वहां पर भी और यहाँ पर भी बंदे से मांगा जाता है जानवर की कुर्बानी दे दो। ये जानवर की कुर्बानी, असल कुर्बानी मेरे और आपके दरमियान में मशहूर है, सुन्नत इब्राहिमी। सही बात है, लेकिन कुर्बानी की इब्तिदा हुई आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हाबील और काबिल के दरमियान में कुर्बानी का हुक्म आ गया, दोनों जानवर ज़िबह कर लो, जिसकी कुर्बानी को आसमान से आकर आग जलाकर राख कर देगी, अल्लाह की यहाँ उसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। हाबील ने भी कुर्बानी की, काबिल ने भी कुर्बानी की। रब ने आसमान से आग भेजी और हाबील की कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। मालूम हो गया अल्लाह की यहाँ हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। जाहिरी तौर पर एक जानवर को कुर्बान किया, लेकिन पसे पर्दा अल्लाह ने अपने जज्बात का इम्तिहान लेना था। और पसे पर्दा बताना यह था, जान को कुर्बान करना मेरे यहाँ मतलूब है, जज्बात को खत्म करना मेरे यहाँ मतलूब है। जानवर को कुर्बान करना जाहिरी एक शक्ल है। ये कुर्बानी का सिलसिला चला, लेकिन जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की मंशा, अल्लाह का इम्तिहान देख लीजिए। ज़िबह करने वाला इब्राहीम है और ज़िबह होने वाला इस्माइल है। जाहिरी तौर पर जो ज़िबह हो रहा है असल कुर्बानी उसकी दिख रही है, लेकिन मेरे और आपकी और किताबों के अंदर लिखा है सुन्नत इब्राहीमी, और हकीकत में होना चाहिए था सुन्नत इस्माइली। इसलिए कि ज़िबह हो रहे हैं इस्माइल और ज़िबह कर रहे हैं इब्राहीम। और कब कर रहे हैं? ख्वाब देखने वाला इस्माइल नहीं, ख्वाब देख रहे हैं इब्राहीम। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, अल्लाह का हुक्म जिब्रील लेकर नहीं आए हैं। जैसे नबियों पर जाहिरी तौर पर वही आती है, ऐसे वही नहीं आई है, लेकिन हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब ये वही के दर्जे में हुआ करते थे। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह से कहा इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा मैं तुमको ज़िबह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? इब्राहीम खलीलुल्लाह है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में कोई कलीमुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, तो ये खलीलुल्लाह है। खलील बमाना दोस्त, जो अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह का दोस्त ये कह रहा है इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा मैं तुमको ज़िबह कर रहा हूँ। अगर सीधे सीधे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर चल देते हर्ज कोई नहीं था, लेकिन हर इंसान को हुक्म पूरा करने से पहले ज़हनन तैयार रहना चाहिए। जब बंदा ज़हनन तैयार रहता है हुक्म को पूरा करने में आसानी होती है। झटपट हुक्म सामने आ जाए तो बड़े बड़ों के पैर फिसलने का खतरा रहता है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले कहा इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा तुमको ज़िबह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा,
क्या राय देते हो? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या अबती इफ़अल मा तुमर। ये ख्वाब था और इस्माइल कह रहा मा तुमर, जो आपको हुक्म हुआ है, इफ़अल, उसको कर गुजरिए, देर न कीजिए। मशवरा आपने मुझसे मांग लिया, मैंने आपको अपनी राय सौंप दी और अपनी मंशा बता दी, लिहाजा आप मुझे लिटा कर ज़िबा कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटाया, इस्माइल ज़िबा हो रहे हैं और इब्राहिम ज़िबा कर रहे हैं। मेरे और आपके यहाँ भी एक मोटा सा बकरा, मोटा सा दुम्बा, मोटा सा भेड़ लिया, उसको पाला, उसको नहलाया, उसको धुलाया, और बाज लोग मेहंदी लगाते हैं, बाज लोग और कुछ खुशी का इजहार करते हैं। क्यों? ये भेड़ मुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। तो हर आने वाला जब देखता है ये कुर्बानी का जानवर है, तो अदब और एहतराम और इज्जत इस बंदे से ज्यादा इस जानवर की करता है। दूसरा भेड़ भी वही है और ये कुर्बानी का भेड़ भी वही है। दूसरे भेड़ को धक्का इधर को देगा, लेकिन अगर कुर्बानी के भेड़ और बकरे को किसी ने गलती से धक्का दे दिया तो मालिक भड़क जाता है, ये तो मेरा कुर्बानी का जानवर है, तुम इसको धक्का दोगे, तुम उसके बारे में बुरा भला कहोगे, क्यों? ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रहा है। जब जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रहा है तो जानवर का अदब, जानवर की इज्जत, जानवर का मकाम इस बंदे के नजदीक इतना ऊंचा हो गया, तो जब बंदा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रहा हो, उस बंदे का मकाम कितना होगा। लेकिन फिर भी किताबों में लिखा गया, उलमा ने लिखा, हर एक ने लिखा, आज हम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? उलमा ने खुद इसका जवाब दिया, इसलिए कि ज़िबा होना ज़िबा हो गया, मसला खत्म हो गया, लेकिन एक बूढ़े बाप के सामने जवान बेटा दुनिया से रुखसत हो जाए, इस मौके पर जब ये बूढ़ा बाप सब्र करता है, ये ज्यादा जज्बात के काबिल है, ये ज्यादा रहम के काबिल है, ये ज्यादा एहतराम के काबिल है बनिस्बत उसके कि बूढ़ा बाप मर जाए और जवान बेटा जिंदा रह जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बेटा यूं ही नहीं मिला था, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बा औलाद कोई नहीं, बूढ़ा हो चुका हूँ, 90 साल उम्र हो चुकी है। हजरत अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ और फरिश्तों को भेजा, जाओ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने मेरा हुक्म नहीं माना, वो तो हद से तजावुज कर गए, जाओ उस बस्ती वालों पर आसमान से पत्थर बरसाओ, लेकिन रास्ते में मेरा खलील का मकान पड़ेगा, पहले खलील के पास जाना, उनको इत्तला देना, उनको बशारत दे देना कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बशारत दी तो आपकी अहलिया मोहतरमा जो बांझ हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, सर पर हाथ रखकर आकर के लगी, तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी उम्र तो खत्म हो चुकी है, ऐसी उम्र अब मेरी न रही कि जब बच्चा पैदा होता हो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी मर्जी से नहीं, खलीलुल्लाह की मर्जी से नहीं, जिब्रील की मर्जी से नहीं, ये पैगाम अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के हुक्म से सुना रही है। लिहाजा अल्लाह कादिर है, 90 साल के बूढ़े को औलाद देने पर अल्लाह कादिर है। इस बुढ़ापे के आलम में जब ये औलाद मिली थी तो जज्बात क्या रहे होंगे, एहसासात क्या रहे होंगे, तमन्नाएं क्या रही होंगी, मोहब्बत क्या रही होगी। उस मोहब्बत के साथ अल्लाह का हुक्म आ जाता है, मेरे खलील आज अपने बुढ़ापे के सहारे के गले पर छुरी चला है। लिहाजा यहाँ जज्बात की और कुर्बानी ज्यादा मांगी जा रही थी, इसलिए इसको कहा सुन्नत इब्राहिमी, सुन्नत इस्माइली नहीं। लेकिन ये कुर्बानी देकर अल्लाह को लेना क्या था, इस्माइल को ज़िबा बज़ाहिर करवा के लेना क्या था, असल में मेरी और आपकी जिंदगी से अल्लाह ने इम्तिहान लेना है। मेरे बंदो, मेरा ये हुक्म आ गया है, मेरा ये हुक्म आ रहा है
मैं देखना ये चाहता हूँ कि मेरा बंदा मेरे हुक्म के सामने कितना अपना सर झुका लेता है। वरना जाहिरी तौर पर ये जितने अहकाम मैं और आप अदा करते हैं, इन अहकाम को पूरा करने से अल्लाह की बड़ाई और किबराई में कोई बड़ाई नहीं आएगी। और अलियाज़ुबिल्लाह अगर सारी दुनिया के इंसान नाफरमान हो जाएंगे, अल्लाह की शान उलूही में फिर भी कोई कमी नहीं आ जाएगी। लेकिन ये हालात और ये वाक़यात और ये कुर्बानियाँ हर साल आकर मुझे और आपको ये पैगाम देती हैं, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हर हाल में तैयार हो जाओ। जब तुमसे अल्लाह माल मांगेगा तो माल दो, जब तुमसे जानवर मांगेगा जानवर दो, जब तुमसे जान मांगेगा जान दो, जब तुमसे वक्त मांगेगा तो वक्त दो। अल्लाह का जैसा हुक्म आ जाएगा उस हुक्म को पूरा करने के लिए हर हाल में, हर आन में, हर जगह पर अल्लाह के बंदे को सर तस्लीम खम होना चाहिए। बज़ाहिर बंदा जब कुर्बानी कर जाता है तो जाहिरन इसको मिलता कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह के हबीब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह का बंदा अपने जानवर को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता है और खून बहाना शुरू कर देता है, इस जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह पाक इस जानवर को भी कबूल करते, इस बंदे की बख्शिश कर लेते हैं। और ये जानवर जितने बालों को साथ लेकर आएगा, रब्बुल आलमीन इतनी नेकियां कल क़यामत के दिन उसको अदा करेंगे। इसलिए हर मालदार पर जैसे वहां मालदारी की वजह से हज फर्ज हो गया था, यहाँ पर हर मालदार पर मालदारी की वजह से कुर्बानी वाजिब हो जाती है। मालदार मेरी और आपकी नजर में जो जाहिरन बड़ी रकम लेने वाला हो, बड़ी तनख्वाह लेने वाला हो, बड़ा ताजिर हो, जाहिरन हमें वो शख्स मालदार दिखता है, लेकिन शरीयत ने इस मौके पर जो तारीफ की मालदार की, जो सिफात बयान की मालदार की, वो करोड़पति होना नहीं, वो लाखपता होने पति होना नहीं, बल्कि चंद हजार जिस बंदे के पास आज की डेट में यानी 10 जिलहिज्जा को, 11 जिलहिज्जा को, 12 जिलहिज्जा की शाम तक जिस आदमी के पास 31,000 आज की डेट के मुताबिक 31,000 मौजूद हो और कर्जा उस पर कुछ भी ना हो, 31,000 का उसके पास बैलेंस हो, उस आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यहाँ पर बाज लोगों को थोड़ा सा मुगालता लग जाता है कि कुर्बानी तो मैंने कर ली, लेकिन मैंने पिछले साल भी की, इस साल भी की, उससे पिछले साल भी की। मशहूर गलत मसला आवाम के अंदर राइज है, मशहूर गलत मसला आवाम के दरमियान में राइज है कि जिस बंदे ने 7 साल मुसलसल कुर्बानी कर ली, अब उसको कुर्बानी करना जरूरी नहीं। ये मसला गलत है, ये मसला है ही नहीं, लेकिन लोगों के दरमियान में मशहूर हो गया है। हर साल जब भी बंदा मालदार होगा, हर साल उस पर कुर्बानी करनी वाजिब हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से एक मसला और गलत राइज है कि ईद के दिन जिस दिन बंदे ने कुर्बानी करनी है, तो कुर्बानी करने से पहले पहले बंदे के लिए इमसाक मुस्तहब है, रुकना मुस्तहब है। लेकिन हमारे यहाँ मसला मशहूर हो गया है, कुर्बानी से पहले पहले रोजा रखा जाता है। आज के दिन रोजा रखना हराम है, नाजायज है, रोजा नहीं रख सकते हैं। शरीयत के अंदर का रुक जाओ, खाना तब खाओ जब तुमने कुर्बानी कर ली, कुर्बानी के गोश्त से खाओ। इसका यह मतलब नहीं है कि बंदे को अगर शुगर की दवाई खानी थी तो वो खाई नहीं, इसलिए कि यहाँ रुक जाना है। एक बंदा शुगर पेशेंट है तो पानी नहीं पिएगा, चाय का आदी है तो चाय नहीं पिएगा। हाँ, मुस्तहब है कि बंदा रुक जाए तब तक जब तक वो कुर्बानी कर ले, कुर्बानी हो जाए उसके बाद कुर्बानी के गोश्त से खा ले। कुर्बानी के गोश्त से खाना शुरू कर दे,
वरना रोजा रख लेना आज के दिन हराम और नाजायज है। आज के दिन कुर्बानी के गोश्त से खाने की शुरुआत बंदा कर ले, ये बेहतर है, ये अफजल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंदा रोजा रख ले। वक्त हो गया है, बाहर की इंतजामिया से गुजारिश है आने वालों को जल्द से जल्द अंदर छोड़ दिया जाए, इसलिए कि हमारी नमाज का वक्त 7:30 तय हुआ है, 7:30 हो गए हैं। बस 1-1.5 मसला मुझे और बयान करना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह सफ़े सीधी कर दी जाएंगी। 1-2 मसले और हैं। दूसरा मसला यह है, यह भी मुस्तहब है कि जिस बंदे को कुर्बानी करनी है उस बंदे के लिए मुस्तहब है यकम ज़िलहिज्जा से लेकर कुर्बानी करने तक बाल कोई न काट ले, नाखून कुछ न काट ले। लेकिन अगर किसी बंदे को याद न रहा, यकम ज़िलहिज्जा से पहले खत बना लेना और इसी तरीके से नाखून काट लेना, उस बंदे को चाहिए नाखून भी काट ले और बाल वगैरह मूछे जो कटवानी है उसको वो कटवा ले। ऐसा ना हो कि बंदा नाखून बढ़ा दे इस चक्कर में मुझे कुर्बानी करनी है और नाखूनों के नीचे मैल जमा होता है और इस हाल में खाता रहे। ऐसा करना मकरूह है और नाखून न काटना ये मुस्तहब है। इसी तरीके से एक मसला और मशहूर हो गया है, मसला है अकीके का। बहुत सारे लोग कुर्बानी के साथ अकीका करते हैं, ये दुरुस्त है। कुर्बानी के साथ अगर अकीका करना चाहेगा ये दुरुस्त है, ये जायज़ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, अगले चंद दिनों में मेरा निकाह होने वाला है, मैंने अभी अकीका नहीं किया है, क्या मैं कुर्बानी के हिस्से में से एक हिस्सा अकीके का भी रख दूं ताकि मेरा निकाह दुरुस्त हो जाए? निकाह का दुरुस्त होना अकीके पर डिपेंड नहीं है। अकीका होता है पैदाइश के 7वें या 21वें दिन, उसके बाद अकीका करना सुन्नत खत्म, नफिल हो सकता है। लेकिन ये जो बूढ़े लोग अकीका कर रहे हैं, ये जवान लोग अकीका कर रहे हैं, बच्चे पैदा होने वाले हैं, बच्चों के अकीके होने, ये खुद का अकीका करने के लिए तैयार हो रहा है, कर ले कोई अमर मुस्तहब है। लेकिन आज अकीके से ज्यादा कुर्बानी का सवाब मिलेगा। लिहाजा अगर बंदा कुर्बानी की नियत करेगा ये दुरुस्त है। अकीका 7वें दिन या 21वें दिन, इसके बाद अकीका कोई नहीं होता है। इसी तरीके से कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने के सिलसिले में बाज़ लोगों को गलतफहमी होती है कि किस किस को दे। कुर्बानी के गोश्त को हम हर बंदे को दे सकते हैं, तफसील की जरूरत नहीं। हर बंदा, हर मजहब वाला, हर इंसान जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहता हो, हर बंदे को आप गोश्त दे सकते हो, चाहे वो किसी भी मजहब और किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला हो। आप कुर्बानी के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा उनको दे सकते हो। बाज़ लोग मसाइल पूछते, उसको दे सकते, इसको दे सकते या नहीं दे सकते। हर बंदे को कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीब गुरबा के लिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको तमाम जिंदगी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।